हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त और बढ़िया होंगे। आज हम लोग सीखेंगे घातांक। ठीक है, इसका परिचय अगले वीडियो में सीखा था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, घातांक यानी एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, निम्न के आधार और घात बताना है। ठीक है, निम्न के आधार और ठीक है, इसमें क्या करना है, निम्न के घात और आधार बताना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है 5⁻⁻²। ठीक है, इसमें हमारे बताना है कौन बेस है और कौन आधार है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बेस, और इसको पावर। ठीक है, इसमें हमें इसको कुछ नहीं करना, बस इसमें बताना, यानी जो ऊपर है, जो इसके सिर के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, जो हमारा पावर है कितना है, इसका घात है जो -2 है। ठीक है, जो ये नीचे है इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार जो बेस। ठीक है, बेस कितना है, 5 है। ठीक है, यानी बस ऐसे डायरेक्टली बता सकते थे, जो इसका घात है -2 है, जो आधार है 5 है। ठीक है, एक और इसमें हमें बताना है आधार क्या है और पावर क्या है। ठीक है, यानी इसका जो पावर है कितना है, 6 है, और जो आधार है -7 है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, घात ये आधार। ठीक है, यानी जो घात है 6 है, जो ऊपर है 6 है, ये जो नीचे है जो बैठा है इसको आधार बोलते हैं, यानी -7 है। ठीक है, एक और है, यानी 12 की पावर -7। इसमें हमें बताना है बेस और पावर, यानी इसका जो ऊपर है इसको पावर कितना है, पावर पावर कितना है, -7। ठीक है, जो आधार है, ये आधार जो नीचे कितना है, यानी बेस, हिंदी में इसको घात और इसको आधार। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ये तो आ गया होगा, अब ये आप लोग बताइएगा क्या है इसमें, ये आप लोग करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। इसमें क्या करना है, निम्न के मान ज्ञात करना है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के इसमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन 5⁻², इसका हमें मान ज्ञात बताना है। ठीक है, यानी 5⁻², यानी हम 5 को 2 बार लिख सकते हैं, 5×5, तभी तो आएगा 2, क्योंकि जब आधार समान होता है, हम लोग अगले वीडियो में सीखे थे परिचय, जब समान रहता है इसका जो पावर होता है ऐड हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा, 5×5 = 25। डायरेक्टली भी वैसे बता सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एक और है 7 की पावर -3, इसको भी बताना है, यानी ऐसे 7 का अगर क्यू कर दे तब भी हो जाएगा। 7 का क्यू कितना होता है, अगर 7 को 3 बार गुणा करेंगे, -7 और -7, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 से 49, 49×7 = 343 होता है। या तो ऐसे समझे, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी -343। 7 का क्यूब कितना होता है, -343। ठीक है, एक और है 5/6⁻², इसको भी हमें इसका मान ज्ञात करना है, क्या आएगा, यानी 5 को 2 बार लिखेंगे, ऐसे 5×5
और नीचे 6 गुणे 6 क्या आने वाला है, 5 पचे 25, 5 पचे 25 आ जाएगा, और 6 4 36, ठीक है, 25 रहेगा, ठीक है। यानी 25/36 आया। और इसे डायरेक्ट भी बता सकते थे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए और देखते हैं। यानी क्या है, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। इस बार पावर 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, -1 गुणे, या तो डायरेक्टली अगर देखें एक का किसी संख्या में 4 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। चलो देख, तो यानी ये प्लस है, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और 2 को, यानी 2 का पावर 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 1/16। अगर वैसे ला करके हम लोग ऐसे करेंगे तब देखो, ये इसको 4 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, और इसको भी 4 बार, देखो हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब करें, एक में एक का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी क्या आएगा प्लस। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस में माइनस का गुणा आ जाएगा प्लस, यानी क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। और नीचे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कितना आया, 1/16 आया, ठीक है, 1/16। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, वैसे भी आया था 16। इसको भी हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस बार देखो दोनों माइनस में दिया, ऐसे भी अगर कटे देखे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, या तो डायरेक्ट ऐसे 5 का क्यूब लिख सकते थे तब भी आ जाएगा, 3 को इसे 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसे गुणा करेंगे, 5 पच्चीस 25 पंजे 125। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ठीक है, इरेज करते हैं। अब अगला हमारा है, अब हमें क्या बताना है, निम्न को घात के रूप में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन लिखा रहेगा निम्न को, ठीक है, निम्न को घात या घातांक, यानी ऐसे लिखे घातांक के रूप में, यानी हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा निम्न को घातांक के रूप में या व्यक्त कीजिए, ऐसे लिखे रूप में व्यक्त कीजिए तब सही रहेगा, के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, बोलेगा व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा जैसे 8 के पावर 125, यानी इसको हमें क्या बताना है, पावर के रूप में बताना है, ठीक है, यानी इसका बेस क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें 8 को तोड़ेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को खंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसी बार 25 को तोड़ेंगे ऐसे करके, 125 को तोड़ेंगे, यानी 5 गुणे 5 3 बार आएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 कम 5, ठीक है, यानी ऐसे तोड़े 5 पचे 25, 25 पंजे 125, यानी टूट गया। अब हमें इसको क्या बताना है, पावर के रूप में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कई बार आया 1 2 3, यानी 2 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 3,
ऐसे ना लिख के डायरेक्टली ऐसे कर दे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये पूरे के पावर -3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। बस हमें क्या करना है, घातांक के रूप में व्यक्त करना था, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, बताइए, ऐसे कुछ लिखा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। चलो इसी पे और एक देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है और क्या है, बुक का है 49/81। इसको हमें क्या करना है, घात के रूप में बनाना है, यानी पावर के रूप में, ठीक है। यानी 49 को पहले तोड़ेंगे, यानी 49 7 से 49, 7 गुणे 7 होता है। 81 जो आता है 9 गुणे 9, 9×81, ठीक है। 9 गुणे 9 यानी इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 पूरे के, यानी 7/9 के पावर 2 लिख सकते हैं। यही हमारा हो गया, घातांक के रूप में हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्या है, -8/27। इसको हमें भी घात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। पहले 8 को तोड़ो, क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये टूट गया। 27 को तोड़ो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये भी टूट गया। या तो जैसे हम लोग ऐसे एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, ऐसे भी तोड़ेंगे तब भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा था इसीलिए खंड इसका हो गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ये भी है, 3 बार ये और 3 बार ये, यानी पूरी की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3 की पावर 3। अगर इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो क्या आएगा, -8/27, यही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको हमें बताना है घात के रूप में, ठीक है। हम लोग तोड़ते थे, ये तोड़ के ही दे दिया है डायरेक्टली। यानी 10 कै बार है, देखो 1 2 3 4, यानी 10 के पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, ठीक है।